आपको हमको समझ में आ गई तो सारे वेदों का सार आप समझ जाएंगे। भगवान कहते हैं कि संसार एक वृक्ष है, जैसे पीपल का वृक्ष हो। पीपल के वृक्ष की जड़ धरती में है, उसकी टहनियां पत्ते ऊपर की तरफ है। गोविंद कहते कि नहीं, इस पेड़ का उल्टा नियम है। क्या नाम है? ऊर्ध्व मूल मदः शाखा। इसका जो मूल है ऊपर की तरफ है और इसकी जो शाखाएं हैं, जो पत्ते हैं, वो नीचे की तरफ है। अब आप देखो, पेड़ को पोषण कहां से मिलता है? जड़ से ही ना। जड़ से ही पेड़ खुराक लेता है तो उसकी टहनियां पत्ते फल फूल आदि उसमें आते हैं। यानी भगवान ये बताना चाहते हैं कि जिस संसार को तुम अपना मानते हो, जैसे पेड़ का अपना कौन है? उसकी टहनी, उसके पत्ते, उसके फल, उसके फूल, उस पेड़ के परिवार है। लेकिन उस पेड़ का परिवार टहनी है, पत्ता है, फल है, फूल है, लेकिन उसको पोषण कौन दे रहा है? तो उसकी जड़, जो दिखाई नहीं दे रही है ना। वो जड़ काट दी जाए तो क्या पेड़ हरा रहेगा? नहीं रह सकता। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि सारे वेदों का सार तत्व में तुझे बता रहा हूं। क्या है? संसार रूपी वृक्ष का जो मूल है यह ऊपर की तरफ है। जिस परिवार को तुम अपना मानते हो ना, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा बाप, मेरी पत्नी, मेरा भाई, मेरा मित्र, मेरा दुश्मन, तो ये जो वृक्ष रूपी शाखाएं हैं, इसका पोषण कौन दे रहा है? जड़ कहाँ है? ऊपर की तरफ। तो जो पोषण दे रहा है, जो वृक्ष अपनी मूल को छोड़ दे, तो क्या वो खड़ा रह पाएगा? वो हरा रह पाएगा? नहीं। ऐसे ही जो इंसान, जो जीव, जो व्यक्ति इस मूल को भूल जाता है, वो 84 में घूमते रहता है, बेचारा दुखी रहता है, परेशान रहता है। पेड़ कौन सा सूखता है? जिसकी जड़ें कमजोर हो जाए, कट जाए, या उसमें कीड़े लग जाए, या जड़ों से ही तो परेशानी है। तो हमारा जो मूल है वह क्या है? ईश्वर है। ऊर्ध्व मूल मध्य शाखा। हमारा जो मूल है वो परमात्मा है। अब यह परमात्मा रूपी जो मूल है, इसको यदि हम भूल जाते हैं तो जो संसार रूपी हमारा परिवार है यह दुखी हो जाता है। महाराष्ट्र के एक संत हुए तुकाराम जी महाराज, तो मराठी में अभंग लिखते, तो वो लिखते थे, जगामधी पूर्ण सुखी कोण आहे हे मना तुम्ही शोधून पहा। यानी पूरी दुनिया में पूरा सुखी कौन है? मन जरा तू ढूंढ के देख। ये मराठी शब्द है। ये सुंदर बात भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो मूल से छूट जाता है वो सुखी नहीं हो सकता, चाहे कितना हो धनवान हो, कितना हो ज्ञानवान हो, कितना हो बलवान हो। यदि आप और हम कहीं दुखी हैं, हमारा परिवार दुखी है, हमारे बच्चे कहने में नहीं हैं, हमारी बेटी कहने में नहीं है, बहू कहने में नहीं है, हम कमाते हैं फिर भी परेशानी है, तो कृपानाथ कहीं न कहीं आप ईश्वर से दूरी कर लिए हैं। कहीं न कहीं उस ऊपर वाले से आप बेईमानी कर रहे, भूल कर रहे हैं। नहीं तो देखो आप, सारा राज्य पाठ छूट गया था, दान में दे दिया था राजा हरिश्चंद्र ने, है ना। ऐसी नौबत आई कि खुद को भी डोम के हाथों बिकना पड़ा। काशी की घटना हमारे यहाँ की, आज भी हरिश्चंद्र घाट हमारे पास है काशी में। मृतक पुत्र की शरीर लेकर उनकी पत्नी उनके पास आती है। जरा सोचे, कल्पना वाली बात है कि एक बाप का बेटा मरा, उसकी पत्नी उसकी मृतक शरीर लेकर आती है कि इसको जलाने दीजिए शमशान में। कैसा महापुरुष है, रो नहीं रहा है, बिलख नहीं रहा, वो कहता है कर देना पड़ेगा। तो राजा हरिश्चंद्र दुखी क्यों नहीं हुए? क्योंकि राजा हरिश्चंद्र मूल से लगे हुए थे, वो ईश्वर से जुड़े हुए थे, तो पुत्र के मरने के बाद भी दुखी नहीं है। और जो ईश्वर से दूर है, तो 4-4 बेटे हों, 10-10 बेटे हों, फिर भी देखो तो दुखी है, कोई सुन ही नहीं रहा उसकी। तो पूरा वेदों का सार तत्व यह है, पूरे पुराणों का मूल तत्व यह है कि हम अपने को ईश्वर से जोड़ के ही रखें। ईश्वर हमसे जुड़ा है, हम भी उससे जुड़ जाए। जीव और शिव का संबंध कैसे है? जैसे कोई आपका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचे और वो हाथ छुड़ाकर भागना चाहे,
भगवान हमको अपनी तरफ लेना चाहते हैं और हम भगवान से भागना चाहते हैं। भगवान बार बार कहते हैं कि हे जीव, हे मेरे अंश, तू मेरी तरफ आ, लेकिन हम बार बार संसार की तरफ जाते हैं। आप स्वयं सोचे, आप पूजा करने बैठते हैं तो मन नहीं लगता, लेकिन टीवी देखने बैठो तो बहुत लगता है। तो पूजा करना मतलब भगवान से जुड़ना और टीवी देखना मतलब संसार से जुड़ना। हमारा संसार में मन लगता है। आजकल बच्चे जितनी देर मोबाइल से बात करते उतनी देर जप करते तो कितना अच्छा हो, नहीं करते। मोबाइल से घंटों बात किए तो पता ही नहीं लगा कि 1 घंटा कैसे बीत गया। और जबकि मोबाइल से बात करना बहुत ही खतरनाक है, ये बहुत फायदेमंद नहीं है सेहत के लिए। तो संसार की तरफ हम जाते हैं और भगवान हमको अपनी तरफ बुलाते हैं। भगवान कहते हैं एक बार ये जीव मेरी तरफ आ जाए। एक संत थे, उनके पास पारस था। पारस समझते हैं? पारस एक पत्थर होता है, पारस से स्पर्श करो लोहे का तो सोना हो जाता है। तो एक मित्र ने अपने मित्र से कहा कि तू इतना गरीबी क्यों झेल रहा है? वो नदी किनारे जो बाबा रहते हैं ना, उनके पास पारस पत्थर है। और बाबा जी तो साधु है, उनको तो चाहिए ही नहीं। तो तू जा बाबा जी की सेवा कर, क्या पता प्रसन्न होकर तुझे दे दे। अब यह व्यक्ति लोभ में चला गया बाबा जी के पास, घर द्वार छोड़ के, और लगा सेवा कर दी। सुबह उठे तो कुटिया का बहारन करे, लेपन करे, फूल तोड़े, बाबा को नहलाए, उनके शरीर को दबाए, पैर दबाए, बहुत मेहनत करते। अंदर से क्या था? ये साधु बाबा खुश हो जाए, मुझे पारस दे दे। अब बाबा को थोड़ी पता है कि ये पारस के लिए इतनी सेवा कर रहा है। उनको तो लगता था भाई अच्छा व्यक्ति है, सेवा में आया है। करते करते 6 महीने बीत गए। इसका धैर्य टूट गया कि 6 महीने से मैं सेवा कर रहा हूँ, ये बाबा कभी खुश होगा, कब देगा, कब मैं घर जाऊँगा, कब मेरी गरीबी मिटेगी। बाबा गए गंगा नहाने, सोचा बाबा की कुटिया तो छोटी सी, आज पूरा पारस ढूंढ ही लेता हूँ। और रखे कहाँ हैं? कुटिया में तो रखे होंगे। अब लगा ढूंढनी। अब छोटी सी कुटिया सब अस्त व्यस्त कर दिया पारस ढूंढने की सोच में। इतने में बाबा जी स्नान करके आए। बेटा ये क्या कर रहा है? हाथ जोड़ के कहा गुरुजी क्षमा करें, गरीबी बहुत है घर पे, और गरीबी से ही तंग आके मैं आपकी सेवा में आया था कि आप पारस दे दोगे तो मेरी गरीबी मिटेगी। लेकिन 6 महीने हो गए, पारस आपने दिया नहीं। आज रहा नहीं गया तो मैं ढूंढने लगा, मिला नहीं बाबा, कहाँ रखे? संत ने कहा तो बेटा ये पहले ही कह देता, मैं तुझे दे दिया होता। उस लोहे के डिब्बे में रखे हैं। इसको लगा लोहे के डिब्बे में पारस रखे हैं, तो लोहे का डिब्बा फिर सोना क्यों नहीं हुआ? बोले बेटा उस लोहे के डिब्बे में तो है पारस, लेकिन कपड़े में लपेट के रखे हैं, इसलिए लोहा से स्पर्श हुआ नहीं, इसलिए लोहे का डिब्बा सोना नहीं हुआ। ये बात समझने के लिए, जैसे संत ने कपड़े में लपेट के पारस रखा था लोहे के डिब्बे में और लोहा सोना नहीं हुआ, ऐसे ही पारसों का भी पारस परमात्मा आपके हृदय में है, लेकिन माया रूपी आवरण है, इसलिए हम जीव से शिव नहीं बन पाते। यही कारण है कि हम ईश्वर से दूर हैं। तो भगवान कहते हैं कि आप मेरी तरफ आए, एक बार ईश्वर से आवरण हटा के मिल जाओगे तो फिर आप इस संसार में ईश्वर के प्यारे भक्त बन के खिल जाओगे।